नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ सेक्टर 17 के बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर, जहां बिजली विभाग के कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं निजीकरण के विरोध में। आइए जानते हैं धरने पर बैठे लोगों से कि धरने के पीछे का कारण क्या है और उनकी आगे की रणनीति क्या रहेगी। तो हमारे साथ है बिजली विभाग ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट सुभाष लामा जी। आइए जानते हैं कि धरने प्रदर्शन का कारण क्या है। ये आज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर के आह्वान पर पूरे देश में जो चंडीगढ़ पावर डिपार्टमेंट का निजीकरण किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में वाराणसी और आगरा का जो डिस्कॉम का निजीकरण किया जा रहा है, उसको लेकर के पूरे देश के कर्मचारी सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी कड़ी में चंडीगढ़ का मुलाजिम यहाँ अपने प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन सरकार बड़े हम कह सकते हैं कि बिजली के जो स्टेक होल्डर हैं वो कर्मचारी और कंज्यूमर हैं। किसी की भी मांग नहीं है कि बिजली का निजीकरण हो जाए, क्योंकि अगर हम देखते हैं चंडीगढ़ डिपार्टमेंट सबसे पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली कंज्यूमर को देता है और इसके बावजूद भी वो प्रॉफिट कमा रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें, जो सरकार के आंकड़े हैं, पावर डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं, 2016-17 में 195 करोड़, 17-18 में 257 करोड़, 18-19 में 111 करोड़, 19-20 में 365 करोड़, यानी कि सैकड़ों करोड़ रुपए प्रॉफिट कमा रहा है सस्ती बिजली देकर भी। लेकिन इसके बावजूद भी निजीकरण किया जा रहा है। तो कल प्रशासन की तरफ से एक प्रेस स्टेटमेंट आज हम देख रहे हैं, उसका कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री की जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, उसको पूरा करने के लिए यूटी चंडीगढ़ को निजीकरण किया जा रहा है। अपनी पुरखों की संपत्ति को बेचना क्या आत्मनिर्भर भारत है? हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी यूटी पावरमैन यूनियन है, उसके आकलन के अनुसार 25,000 करोड़ की परिसंपत्तियां हैं, जिसको 871 करोड़ रुपए में एक प्राइवेट कंपनी को टेक ओवर किया जा रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो अपने संसाधनों को जनरेट करके बेटर सर्विस दें, जो हम कर रहे हैं। अगर सरकारी डिपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करके और बेटर सर्विस दे सकते हैं, लेकिन ऐसा करने की बजाय हम उसको प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। दो पैमाने सरकार के। उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि 40,000 करोड़ का घाटा है इसलिए दे रहे हैं, और यहाँ प्रॉफिट है तो दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार का जो एक विजन है नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन के नाम पर अपने चहेते पूंजीपतियों को, इन पीएसयूज को उनको हवाले कर रहे हैं, जिसका हम डट करके विरोध कर रहे हैं। और हम साफ तौर से कहना चाहते हैं, एस्मा लगाने की बात कर रहे हैं कि एस्मा लगा देंगे हम। एस्मा तो लगा हुआ है, हम अपनी संपत्तियों को तोड़फोड़ नहीं करेंगे। हमारा अपना डिपार्टमेंट है, ऐसा आह्वान यहाँ से किया है। पीसफुल शांतिपूर्वक तरीके से हम इस निजीकरण का खिलाफ विरोध करेंगे और अंतिम सांस तक करेंगे। इसको इतनी आसानी से कौड़ियों के भाव में प्राइवेट लोगों के हाथों में जाने देंगे। हमारे साधते हैं, तो इसलिए हम जनप्रतिनिधियों से भी बोल रहे हैं कि ये कर्मचारियों के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम प्रशासन से पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं सीधा कि क्या ये जो प्राइवेट कंपनी है वर्तमान रेट पर बिजली देगी, या जो इसके कलकत्ता में रेट है 8 रुपए से ज्यादा, उस पर बिजली देगी? ये प्रशासन को बताना चाहिए। दूसरा, प्रशासन बार बार कह रहा है कि कर्मचारियों के हितों की हम सुरक्षा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। पिछले 4 साल से हमारी जो यूटी पावरमैन यूनियन है अपने अलग अलग मांगों को लेकर के लड़ रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज उनका प्यार प्रेम जाग रहा है, तुम्हारी प्रमोशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जब डिपार्टमेंट ही नहीं बचेगा तो उनका क्या औचित्य रहेगा? सबसे पहले हमारा इस डिपार्टमेंट को बचाने का है। तो हम केंद्र सरकार से, प्रशासन से भी कह रहे हैं
कि इस बिजली डिपार्टमेंट को तोड़ करके कंपनी ना बनाए, लिमिटेड कंपनी ना बनाए, इसको रहने दे, अपने फैसले पर पुनर्विचार करें ताकि यहाँ शांति से हम पब्लिक की सेवाएं कर सके। इसके बाद भी अगर नहीं करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, तो हम कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। जिस दिन कंपनी टेक ओवर करेगी, हमने 22 नवंबर का फैसला है कि जिस दिन टेक ओवर करेंगे, ना केवल चंडीगढ़ का कर्मचारी, पूरे देश का बिजली कर्मचारी, 27 लाख बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतर करके इस डिसीजन का विरोध करेगा, बाइकाट करेगा। इसलिए सरकार से हम कह रहे कि सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करे, इस फैसले को वापस ले ताकि स्मूथली काम चल सके। नहीं चलेगा। जोशी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोशी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोशी जी आगे बढ़ो। तो अभी हमारे साथ है यूनियन के नेशनल सेक्रेटरी सुदीप दत्ता। आइए उनसे जानते हैं कि धरने की रणनीति क्या रहेगी और धरने के कारण क्या है। देखिए, जैसे आपको दिख रहा है कि पूरे चंडीगढ़ के बिजली के कर्मचारी आज धरने में हैं, क्योंकि उनकी जो बहुत ही मुनाफेदायक लाभजनक संस्था है, जो बिजली संस्था, उसको सरकार एक तरफे तरीके से प्राइवेट कंपनी को बेच रही है। वो भी संस्था की जो अपनी कुल एसेट है, उसके चंद एक हिस्सा के दाम में। तो ये जो है कि एक लाभजनक संस्था जो हर साल 100 करोड़ की मुनाफे करते हैं, और जो संस्था 4 रुपए 4.5 रुपए में बिजली देता है चंडीगढ़ वासियों को, और जिसकी सर्विस भी बहुत अच्छी है, वो संस्था एक प्राइवेट कंपनी को बेचा जा रहा है, जो संस्था कलकत्ता में तुरंत की काम करती है और जिनकी जो टैरिफ है वो 8 रुपए या उससे ऊपर। तो हमारा जो बोलना है कि सरकार को जो संस्था से मुनाफा बढ़ता है वो क्यों बेचे, जो सरकारी कर्मचारी है उसको निजीकरण करके प्राइवेट कर्मचारी क्यों बनाए, और एक सरकारी इलाके में चंडीगढ़ में बहुत मिनिमम जो टैरिफ में बिजली देते हैं उसको खत्म क्यों करें। तो इसके पीछे जो है हमारी समझ है कि ये सरकारी संस्था को खत्म करने की कहीं ना कहीं पे गैर कानूनी तरीके से ये संस्था बेचने की साजिश है, और इसके लिए पूरे देश के बिजली के कर्मचारी आज विरोध में है। ये तो चंडीगढ़ के साथ ही यहाँ पे उनके ऊपर का हमला है, तो उनके विरोध आएंगे। पर हम आपको बता सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वहाँ गुजरात से लेकर आकर पूरे देश में बिजली के कर्मचारी आज रास्ते में है, और ये सिर्फ एक होशियारी है। यहाँ पे सिर्फ धरने के कारण कल जो है कि चंडीगढ़ के डिपार्टमेंट जो है हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र से बिजली के कर्मचारी भेजने के लिए बोले हैं, और पंजाब में जो हमारे साथी है, हरियाणा में जो साथी है, महाराष्ट्र में जो साथी है, वो लिख के दिए हैं कि वहाँ पे जो आंदोलन है वो आंदोलन का हम समर्थन करते हैं। अगर जबरदस्ती आप हमको बोलिएगा कि हमारे बिजली कर्मचारी को भेजने के लिए, तो पंजाब में भी हरियाणा में भी हम हड़ताल करने का जो कार्रवाई है वो शुरू करेंगे। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है, देश की नीति सरकारी संस्था है उसको निजीकरण होने के हाथ से रुकने की लड़ाई है, और बिजली का इतिहास है कि बिजली का लड़ाई जब छिड़ा है तो बड़े से बड़े सरकार भी गिर गए। तो हम पूरे दावे के साथ बोलते हैं, चंडीगढ़ की जनता की एकता, चंडीगढ़ के तमाम सरकारी कर्मचारी की एकता, और देश के बिजली के कर्मचारी की एकता, किसानों की एकता, ये चंडीगढ़ की संस्था को निजीकरण होने से बचा पाएगी। इसलिए उसने वो नीतियां साडे देश विच लियांदियां। सब तो पहला साडे देश दे नव रतन जिहड़े ने 9 बड़े रतन ने उन्हां नूं बेचण दी गल आई। चंगा सी 50-52 मैंबर पार्लीमेंट सन, शक्ति सी लफ्ट धड़ा दी, ਉਹਦੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, रुकावट पैदा हुई। ਤੇ ਜਿਹੜਾ UPA 2 ਸੀ ਉਹਦੇ, लेकिन सरकार ने गंढ तुम करके वो अपनी सरकार बचा ली, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ। आज का बिजली कर्मचारियों का जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, 22 नवंबर को नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इलेक्शन एम्प्लॉयज और इंजीनियर्स के आह्वान पर चंडीगढ़ में बिजली के रेलवे के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट प्रोग्राम किया गया था। उस प्रोग्राम में प्राइवेट कंपनी को हैंडओवर करने के खिलाफ
आज 6 तारीख की जो है डेट निश्चित की हुई है, उसी कड़ी में हम आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारे प्रोटेस्ट की सपोर्ट में आज पूरे देश में, सारे स्टेटों में और यूनियन टेरिटरीज में सारे बिजली के कर्मचारी और इंजीनियर्स हर देश की राजधानी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जहां तक मुद्दा है ये निजीकरण के खिलाफ जो है बहुत जो मुहिम चलाई जा रही है, इसका हम भी विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में भी इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जो निजीकरण की नीति है ना वो कंज्यूमर के हित में है ना ही मुलाजिम के हित में है। इस करके लगातार इस फैसले का हमने विरोध करने का फैसला किया है। जहां तक चंडीगढ़ के निजीकरण का सवाल है, चंडीगढ़ के निजीकरण के मामले में चंडीगढ़ प्रशासन ने जहां पॉलिसी वाली बात की है, अगर हम पॉलिसी वाली बात मान भी लें तो बहुत बड़ी वायलेशन है, रूलों की जो उल्लंघना की जा रही है। और उल्लंघना करके जो सबसे पहले कर्मचारियों के हित में पॉलिसी बननी चाहिए थी, उनके सर्विस रूल के बारे ट्रांसफर पॉलिसी बन के उसको ड्राफ्ट करके उसके ऊपर ऐतराज करके उसको फाइनल करना चाहिए था, ऑप्शन लेनी चाहिए थी, वो आज तक नहीं ली गई है। लेकिन प्रशासन कह रहा है कि सारे जो बेनिफिट हैं वो इंटैक्ट रहेंगे। ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं। इसलिए हम माननीय प्रशासन महोदय से अपील करते हैं, जिन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी है कि कर्मचारियों के हितों का जो है ध्यान रखा जाए, लेकिन अधिकारी सिर्फ इस बात को कागज तक रख के जो है सीमित में रख के बैठे हुए हैं। हमारी अपील है कि इस बात के ऊपर ध्यान देके कर्मचारियों की जो समस्याओं का हल किया जाए, उनके जो बेनिफिट है उन तक रखे जाए, उससे बिना कोई भी अगला स्टेप जो है ना उठाया जाए। अगर सरकार ने जल्दीबाजी में कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखे बिना, सर्विस जो है कंडीशन को प्रोटेक्ट किए बिना कदम आगे बढ़ाया, तो उसी दिन से हम अपने हाथ जो है वो काम से खींच लेंगे और वर्क का जो है बायकॉट करेंगे। इस करके हम स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि कर्मचारियों के हितों के खिलाफ जो कुटाला किया जा रहा है, हम उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी रणनीति हमने पहले ही बताया आपको, आज फैसला किया, हमने पहले ही फैसला किया था। जितनी भी सरकार ने इसको हैंडओवर करने की कोशिश की, उसी दिन जो है हम इंडेफिनिट टाइम के लिए वर्क का बायकॉट करेंगे। फिर उसके लिए जो है प्रशासन की जो मुलाजिम मालूम नीतियां वो जिम्मेवार होंगी। तो धरने पर बैठे कर्मचारियों की मांग है कि निजीकरण को ना किया जाए। इसके साथ ही उनका कहना है कि सरकार के द्वारा यह निजीकरण का फैसला जो लिया जा रहा है, उसका कारण है कि विभाग जो है वह घाटे में चल रहा है, जबकि कर्मचारियों का कहना है कि विभाग प्रॉफिट में चल रहा है। इसके साथ ही उनकी मांग को पूरा किया जाए, यह सरकार से उन्होंने मांग की है और साथ ही चेताया भी है कि अगर उनकी सुनवाई ना की गई तो आगे और भी उग्र रूप धारण उनका प्रदर्शन कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत कौशल के साथ मैं सुरक्षा, देखते रहे आज प्रकाश टीवी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।